हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आज हम उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमसे बोला गया है अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एमीटर आर अरेंज्ड as shown in the circuit diagrams of figure, the current recorded in the ammeter will be। तो हमसे पूछा गया है एक सेल को, रेजिस्टर को, की और एमीटर को हमने अरेंज किया है सर्किट डायग्राम पे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास तीन डायग्राम्स है। तो हमें बताना है कि करंट किस में मैक्सिमम होगा, फर्स्ट में, किस में मैक्सिमम होगा, सेकंड में, थर्ड में या फिर सब में। तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी की सेम होगा सभी केसेस में, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है तीन हमारे पास डायग्राम में, सेल, एमीटर और रेजिस्टर, ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और अगर सीरीज में सर्किट कनेक्ट होता है, जो करंट होता है वो सेम थ्रू फ्लो करता है हर एक कंपोनेंट के पास। और जो एमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसमें वो करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, और वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट पास होगा वो हमें सीरीज में कैलकुलेट करने को मिलेगा। Question number 2, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक मेटल वायर डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मेटेलिक वायर का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। 1 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कितने हैं, वो 16 सेकेंड है पर फिलामेंट। तो हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो करंट हमारे पास कितना दे रखा है, 1 एम्पियर, टाइम है हमारे पास 16 सेकेंड, हमें क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल्स टू में आई इंटू में टी, हो जाएगा 16 इंटू में ए, यानी 16 कूलम। अब हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो क्यू इज इक्वल्स टू में एन ई, क्यू कितना निकला है वो है हमारा 16 कूलम। तो क्यू अपॉन में ई बराबर होगा एन के, यानी 16 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा अगर हम वहां पे 5 रेजिस्टर्स को यूज करते हैं, और हर एक रेजिस्टर कितने का है, 1/5 ओम का। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे आर टोटल निकालेंगे, जो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, किससे, सीरीज में। वहीं अगर हमसे पैरेलल की बात की जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम और प्लस 1/5 ओम, यानी टोटल 5 इंटू में 1/5 ओम कैंसिल करेंगे, तो कितना आया, 1 ओम हमारा टोटल आया, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल इज। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से बताना है कि कौन सा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सेल्स के जिसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो वो है हमारी फर्स्ट, जिसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ए। इसमें प्लस और माइनस के बिहाफ पे हमारी सेल्स जो है वो अरेंज है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड वोल्टेज, कौन सा है जो हमारे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में करंट इंटू में टाइम, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और जिसका एरिया है A और जिसके अंदर रेजिस्टेंस है हमारा R। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, अनदर कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 12 और रेजिस्टेंस है हमारा R, जो सेम मटेरियल से बना है। हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रो L1 अपॉन में A1, और सेकेंड केस में रेजिस्टेंस होगा रो L2 अपॉन में A2।
अब देखो रेजिस्टेंस हमारा सेम है, तो R2 जो है वो R के बराबर हो गया R1 के, और L2 हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ L, और एरिया हमें निकालना है, तो ये R किसके बराबर होगा, रो 2L अपॉन में A2, यानी रो L जो है अपॉन में A बराबर होगा रो 2L अपॉन में A2। अब रो एल से रो एल कैंसिल, तो हो जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ A2। तो एरिया किसके बराबर आया, पहले के एरिया का डबल, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्टूडेंट कैरीज एन एक्सपेरिमेंट and plot the VI graph of three samples of nichrome wire with resistors R1 and R2 and R3 respectively। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर 3 R3, R2 एंड R1। टेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100% दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। अगर हम करंट को 100% बढ़ाते हैं तो पावर में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो P हमारा किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। अगर हमारा करंट जो है वो ट्वाइस होता है, तो जो हमारा पावर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्वाइस होता है हमारा आई, तो पावर हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स। अब हमें इंक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज इन पावर इज इक्वल्स टू में 4p माइनस p अपॉन में p इंटू में 100%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300%, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगी, जब हम मटेरियल को चेंज नहीं करते, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब हम शेप करते हैं रेजिस्टर की चेंज, या फिर मटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज होता है। तो देखो रेजिस्टिविटी तब चेंज नहीं होती जब हम शेप चेंज करते हैं रेजिस्टर की, यानी ऑप्शन नंबर सी। 12 क्वेश्चन में बोला गया है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulbs A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ए बी सी बल्ब जो है वो 40, 60 और 100 वोल्ट के कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। तो देखो जो ब्राइटनेस होगी सी की वो ज्यादा होगी और कम होगी एज कंपैरिजन टू बी, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। Question number 13. In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6-volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds is देखो अगर हम R टोटल यहाँ निकालेंगे तो वो बराबर होगा R1 प्लस R2 के, जो बराबर है किसके 2 ओम प्लस 4 ओम, जो इज इक्वल्स टू में 6 ओम। अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें V इज इक्वल्स टू में आई आर, सॉरी करंट, तो ये हो जाएगा V अपॉन में R, यानी 6 वोल्ट अपॉन में 6 ओम कैंसिल होके कितना आएगा 1 एम्पियर। अब हमें हीट निकालना है, हमें पता है हीट किसके बराबर होता है आई स्क्वायर R2 इंटू में 2। R2 क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें 4 ओम की कंडीशन में हीट को निकालना है। तो 1 का स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में 5, हमारा टाइम दे रखा है तो 5 4 जा 20, यानी 20 जूल हमारी हीट जो है वहां पे प्रोड्यूस होगी। Question number 14. An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volts. A fuse wire of what rating must be used for it। देखो हमारे पास पावर दे रखा है 1 किलोवाट, यानी ये हो गया 1000 वॉट, और वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे P बाई V करके, यानी 1000 अपॉन में 220
कैंसिल करेंगे तो जो हमारा करंट है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.5 एम्पियर के। अब हमें फ्यूजिंग रेट बताना है, तो जो हम फ्यूज यूज करेंगे वो स्लाइटली हाइयर होना चाहिए अपने ऑपरेटिंग करंट से। तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन कौन से है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमारा करंट देखो 4.5 एम्पियर हमारा करंट आ ही रहा है, तो हम जो फ्यूज है वो इससे ज्यादा करंट की एबिलिटी वाले को यूज करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। Question number 15. Two resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have. जब हम दो रेजिस्टर्स 2 ohm और 4 ohm को कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो उसके अंदर से सेम करंट फ्लो होगा जब वो पैरेलल कनेक्ट होंगे, सेम करंट फ्लो होगा जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब वो सीरीज में होंगे, या फिर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब वो पैरेलल में होंगे। जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, कि जो सेम करंट होगा वो फ्लो करेगा जब हमारा जो बैटरी है वो किससे कनेक्टेड होगी, सीरीज, क्योंकि सीरीज में हमारा जो करंट है वो सेम होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट। यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रिक पावर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट मीटर से, किलोवाट किलोवाट आवर से, वॉट सेकेंड से, या फिर जूल सेकेंड से। तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर की बात की जा रही है, तो देखो P इज इक्वल्स टू में वी आई, तो P किसके बराबर हो गया, वोल्ट इंटू में एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 17 क्वेश्चन में, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज शोन इन फिगर। एक चाइल्ड है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करता है ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए। हिज टीचर टोल्ड दैट द सर्किट नीड्स अ करेक्शन, उसके सर्किट को करेक्शन की जरूरत है। स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड रीड्रॉ इट आफ्टर मेकिंग ऑल करेक्शन, हमें दोबारा इसे बनाना है करेक्शंस के बाद। तो देखो सबसे पहले ओम्स लॉ में क्या दे रखा है, वी किसके बराबर होता है, आई आर के। ये हुआ हमारा क्या, ओम्स लॉ की जो हमारी वोल्टेज होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के, जिसमें हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए वहां पे रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इस फिगर में वो ये है कि सर्किट में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन हो गया बैटरी में, ये हो गई। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हमारा एमीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, बल्कि जिसकी जगह यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वोल्ट मीटर, और जो हमारा सीरीज में वोल्ट मीटर कनेक्ट है वहां पे आएगा हमारा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ, हमें यहाँ पे ओम्स लॉ को स्टेट करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है, कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और वो फिजिकल कंडीशंस पे कांस्टेंट रहता है, चाहे उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओम्स लॉ states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it, provided all physical conditions and temperatures remain constant, and V is equals to में I R। क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर क्यों पैरेलल अरेंजमेंट यूज की जाती है, ताकि किससे बचा जा सके, तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन से,
इंडिपेंडेंट ऑपरेशन से, ठीक है, कंटिन्यूड फंक्शनैलिटी की वजह से, कंसिस्टेंट वोल्टेज की वजह से, एंड ओवरऑल लोअर रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown in figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 volt without melting. Find the maximum current that can be flow through the resistors. तो देखो 2 ohm के 3 रेजिस्टर दे रखे हैं। आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा यहाँ पे, अंडर रूट पी अपॉन में आर के। अब हमारे पास वोल्टेज कितनी है, पावर कितनी है, 18 वोल्ट, और वो है हमारा 8 ओम, तो ये हो जाएगा 9 एम्पियर का स्क्वायर यानी 3 एम्पियर। तो जो मैक्सिमम करंट हमारा फ्लो करेगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर का। क्वेश्चन नंबर 22, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, तो वो हमारा कैसा होगा, लो होगा। अगर हम इसके रीजन की बात करें, इसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का वो 0 के आइडियली होना चाहिए, ताकि वो हमारे फ्लो ऑफ करंट को इफेक्ट ना करे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर should ideally be 0 so that it does not affect the flow of current in the circuit. Hence, resistance of an ammeter should be very low, as zero resistance is not possible in real life. Next question है, how does use of a fuse wire प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कैसे जो हमारे फ्यूज वायर है वो प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। जो फ्यूज वायर है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करते हैं बाय हेल्पिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट। कब, जब उसके अंदर से व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोस थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स। इलेक्ट्रिकल कमर्शियल एनर्जी क्या है, वो है हमारी किलो वॉट आर, किलो वॉट आर। अब इसे किस में रिप्रेजेंट करना है, जूल में। एनर्जी किसके बराबर होता है, P इंटू में T। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट के, और एक आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को जब हम 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड। और 1 किलो वॉट को हमें जूल में चेंज करना है, तो हो जाएगा 1000 वॉट इंटू में 3600 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3,60,000 जूल। और पॉइंट में हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू में 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, व्हाट इज इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है मटेरियल की, ये एक हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल
property of materials that quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric current। और इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो है ओम मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर के साइन से। तो यहाँ पर हुए हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम उसके भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।